मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण जनरल ड्यूटी भर्ती 11 एक जनरल पुलिस जो होती है ड्यूटी मध्य प्रदेश 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जो मध्य प्रदेश पुलिस होती है इसकी एग्जाम हो चुका है। इसके प्रश्न देखते हैं कैसा आया था। देखिए, न्यायिक अधिकारी परीक्षण संस्थान GOTI निम्नलिखित में से किस न्यायालय के परिसर में स्थापित किया गया था। मतलब किसके परिसर में स्थापित किया गया था, तो आपको जबलपुर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन जो सही नहीं है, जैसे पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था, तो इसमें जो कौन सा सही नहीं है तो सर जी डी सही नहीं है। ये भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार 1994 में भाग लिया था, ये गलत है, डी गलत है, ये होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हेल्ड उत्सव मनाया जाता है। हेल्ड उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हेल्ड उत्सव जो है ये अधूरा प्रश्न है, इसमें से कोई प्रश्न नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में से होता है लेकिन ये अधूरा प्रश्न है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तमोह प्लास्टिक मार्ग मध्य प्रदेश से किस जिले में है। तो ये किस जिला में है, तो ये आपको रायसेन जिला में है। वैश्विक कारण के अवधारण है। वैश्वीकरण एक अवधारण है। सर्किट बहुआयामी विस्तृत व्यापार। वैश्विक कारण एक क्या अवधारण है, क्या चीज़ का अवधारण है। वैश्विक तो वैश्विक कारण क्या है, तो इसका कारण बी है, बहुआयामी ये है। के तहत तुर्की साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता। किसको जीता था, नोपेल को जीता था। तो किसने जीता था, तो मेहमद II ने जीता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर लक्ष्य क्या था। विकास दर का लक्ष्य क्या था, तो 10% था। सब प्राकृतिक नौका दौड़ा निम्नलिखित में से किस त्यौहार से निबंधित है। किस त्यौहार में मनाया जाता है, तो डी होगा इसका अंदर, केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट है 9 है। 9 जो है, संत महाकवि तुलसीदास, जो महाकवि तुलसीदास जी थे की जयंती के अवसर पर आयोजित दिवस मनाया जाता है। दिवस कब मनाया जाता है, तुलसीदास को की जयंती के अवसर पर आयोजित दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, दो वर्ष के बाद दिवस मनाया जाता है। तुलसी जयंती कब मनाया जाता है, 2 साल के बाद मनाया जाता है। देखिए इसके का अंतिम राजस्व था जिन्होंने 1644 में तक शासन किया था। किसका राज्य था, इसका राज्य था किंग राजवंश का 1912 में 18 सितंबर 2001 के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्नलिखित में से नाम पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की थी। किसके रखने के नाम की घोषणा की थी, तो राजशंकर शाह का। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आयुध निर्माण केंद्र नहीं है। आयुध जो होता है ना, निर्माण केंद्र कहाँ पर नहीं है, तो भोपाल में। नासिर
अमीनुद्दीन डागर का जन्म कहाँ हुआ था? डागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? तो महाइंदा राजपक्षे ने रखे थे। मध्य प्रदेश के महाद्वीप की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? तो आपका अनुच्छेद किसके अनुच्छेद में किया जाता है? 165 के अनुच्छेद में किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस वर्ष हुआ था? आरंभ किस वर्ष हुआ था? गांधी जी के इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? तो आपका 2008 में आरंभ हुआ था। 2008 में। अब चलिए देखिए, अरुण आशक अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? किस से जुड़ी हुई थी? तो ये सी से जुड़ी हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन से। मध्य प्रदेश राज्य के कृषि वितरण बोर्ड किस राज्य से कार्यशील है? किस राज्य से कार्यशील है? तो सी 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा से जुड़ा हुआ है? लंबी सीमा से कौन जुड़ा हुआ है? तो डी बांग्लादेश। विश्व में से कौन सा कथन विश्वनाथ आनंद के संबंध में से तय नहीं है? किस से तय नहीं है? तो आपका डी होगा। इसमें ये 2014 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने। दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकता है, दृश्य कण को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो डी कहते हैं पीसल व लंगर। पीसल लंगर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कारखाने के किस जल को स्रोत से प्राप्त जल उपयोग को लिए उपयुक्त नहीं है? कौन उपयुक्त नहीं है? तो 23 का क्या होगा? तो इसमें आपका कौन होगा? तो इसमें आपका सी होगा। कौन होगा? सी ये होगा। समुद्र प्रकृति खास होता है, लेकिन इसे कई कामों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे पावर प्लांट में, कुकिंग में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु साम्राज्य का एक संघ है? पशु साम्राज्य का संघ कौन सा है? तो आपका बी है, ई है, नमेथेलिमियस थल। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं? किसको नीला ग्रह कहते हैं? तो आपको नेपच्यून को कहते हैं। एफ्रेलिंग के कृत्रिम उंग या रूप में जाना जाता है। किस कृत्रिम रूप में जाना जाता है? तो आपका सी, आपको सिंथेटिक के ऊन को प्लास्टिक के माना जाता है उसको। अब देखिए 27 के उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। जो हम खाना बनाते हैं तो कौन गैस होता है जो खाना बनाने के उपयोग में किया जाता है? जो खाना बनता है तो कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो इसमें एलपीजी को उपयोग किया जाता है। किसको? एलपीजी को। एलपीजी गैस को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस आँखों में जलन पैदा करती है? जो आँखों में जलन पैदा करती है कौन सा गैस होता है? जैसे कभी कभी देखते हैं दंगा चाहे कुछ भी होता है, वहाँ पर पुलिस वाले क्या करते हैं? अग्नि का गोला फेंकते हैं, यानी आपको आँख से आंसू रहेगा, आंसू हो आने लगेगा, धुंधला दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कौन सा गैस होता है? उस समय आंसू को गोला फेंका जाता है, वो कौन सा गैस होता है? भीड़ को हटाने के लिए सब कार्य किया जाता है। तो कौन सा गैस होता है? तो आपका बी होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन का जो गैस बना होता है, बम होता है, उसको आंसू गैस छोड़ते हैं वो लोग,
तो सब भगदड़ को हटाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है प्रयोग। COIS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है आपका बी। क्या है? बी मतलब है कंप्रेंशन ओनली लाइफ सपोर्ट होता है। मनुष्य में पानी सुविधा देता है। जो हम लोग पानी पीते हैं, मनुष्य में पानी की सुविधा देता है। पानी की सुविधा क्या देता है? तो जो पानी पीते हैं तो इसका किसका सुविधा देते हैं? आंत काम काज का। जो हम पानी पीते हैं तो आंत जो होता है हमारे अंदर, उसको काम काज करता है, आंत को काम काज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेटिंग हेल्थरेंस की बिल्डिंग नहीं हो करता है? कौन नहीं करता है? तो आपका कौन नहीं करता है? तो बी नहीं करता है। बी ओएस्टर कहता है एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त की कितनी यूनिट रक्त एक साथ 3 लोगों की ज़रूरत को पूरी कर सकता है? जो हम खून देते हैं, ब्लड दिया जाता है, तो एक व्यक्ति जब खून देता है तो कितने व्यक्ति को वो काम आ सकता है? तो 3 व्यक्ति को कैसे काम आएगा? तो इसके लिए आपका ये होगा 4 होगा। क्या होगा? 4। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टम की एक विशेषता है? क्रिस्टम की एक विशेषता क्या है? क्रिस्टम की क्या विशेषता है? तो क्रिस्टम का विशेषता है सी वास्तविक पौधों को शरीर। कैसे? प्रदूषक जो नंगा आँखों से दिखाई नहीं देता है, आँखों से नंगा नहीं दिखाई देता है। तो क्या? सी अदृश्य प्रदूषण। वे रोग जो असंक्रमण और शरीर के संपर्क से नहीं होते हैं, संपर्क करते रहते हैं। डी गैर संसर्ग रोग उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न पूरा करती है। हम इसको पूरा करने के लिए इसमें से कौन सा उपयोग करेंगे? कौन सा करेंगे? तो ये होगा। उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें तीसरी संख्या के उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंध है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका दोस्तों सी हो जाएगा। सी यानी 60 होगा पूरा करने के लिए। अब देखिए सावित्री ने एक लड़के को अपने मामा के पिता के इकलौती पुत्री के रूप में संबोधित किया है। लड़का सविता से किस प्रकार संबंध है? सविता के साथ क्या संबंध है? तो आपको भाई के संबंध होगा। क्या होगा? भाई के संबंध हो जाएगा। मामा का लड़का क्या होता है? भाई के संबंध होता है। अब देखिए उस सांख्यिकी की चयनित कीजिए जिसमें तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, 27 होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपको बता रहा है, इसमें आर्या बिंदु P से चलना शुरू करता है। एक आदमी है जो P से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 50 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर कितना? 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाहिनी ओर 20 चलता है। अंत में 50 उत्तर की ओर चलता है। क्वाई पर पहुँचान Q के संदर्भ में P की दिशा में है। किस दिशा में है ये? तो आपका ये दिशा हो जाएगा उत्तर दिशा में जा रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह आरेखित संहित चित्र है? आरेखित सांप संस्कृति इसमें आरेख से बनने वाला कौन सा चित्र होगा? तो इसमें आरेख से बनने वाला चित्र कौन सा होगा? तो इसमें आपका आरेख से होगा सांप, समीप, जहरीला। ये सही हो जाएगा। 42 में कौन सा होगा? इसमें आपका 42 में आपका कौन सा होगा? तो 42 में ये ही होगा, सरकार ने कर लगाया। इस दृश्य में चयन 2 श्रृंखला आगे आएगी। इसके आगे कौन सा श्रृंखला आएगी इसमें से? तो इसमें से दोस्तों आएगी आपको डी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब देखिए
निम्नलिखित में श्रृंखला को लुप्त पद ज्ञात करना है। इसके 44 को लुप्त पद क्या है उसको हम निकालना है। तो लुप्त पद कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका 150 होगा। दिए गए संख्या इसमें कौन सा होगा, 45 में आपको क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखते हैं आपको देखते हैं, तुरंत देखते हैं। तो आपका इसमें कौन सा होगा, 46 का 45 का आपका बी हो जाएगा। कौन होगा, ये होगा आंसर, ये बी हो जाएगा, बी। अब देखते हैं, थोड़ा ये इसके हाईलाइट करना पड़ेगा। अब देखो, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए, उस वर्ग की पहचान करें जो वेन आरेखों को सबसे अच्छा निरूपित करता हो। अब ये जो दे रखा है इसके अनुसार से हमें कौन सा अच्छा चयन करेगा, तो बी करेगा। इसमें बी कौन सा है, तो बी करेगा आउटडोर खेल, लूडो, क्रिकेट, ये हमारा करेगा। इस चयनित कीजिए जिसे पद सो उसी प्रकार संबंधित है जिससे पहले, जैसे दूसरा पद है पहले पद से संबंधित है। अब ये जो है तो इसके संबंधित है, इसमें तो कौन सा होगा आपका, कौन संबंधित हो जाएगा, तो आपका इसमें संबंधित हो जाएगा बी। असंगत शब्द का पहचान करें। असंगत शब्द कौन सा है इसमें, असंगत शब्द आपका बी है। कौन सा असंगत शब्द, तो विटामिन है। दिए गए विकल्प को यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका डी आ जाएगा, ये आएगा। अब श्रृंखला को गलत क्रम में पता लगाएं। गलत क्रम में पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इतना में क्या करेंगे, इतना में हम सी हो जाएगा आंसर, पश्चिम की दिशा की ओर जाएगा। किधर दिशा की ओर जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा लड़का। उस अक्षर समूह को, ये देखिए, उच्च अक्षर समूह को जानने जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर से समूहित है, अक्षर समूह को संबंधित है। तो कौन सा इसमें होगा, आपका हो जाएगा डी होगा। कौन सा आंसर होगा, तो 92 का डी होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दिए गए प्रश्न को कथन और उसके पद, कथन से कथन के क्रमित युगों को चयनित करें और जहाँ पहले कथन दूसरे अर्थ देता हो और दो कथन तार्किक रूप से कथन। ये तो तार्किक प्रश्न है। जब कोई शिकायत दर्ज करता है तो उसे हम एक प्रति प्राप्त रूप में मिलती है। तो ये क्या है, प्रति प्राप्त मिलती है। तो ये क्या चीज़ है, क्या है ये, तो 53 का क्या हो जाएगा, तो आपका डी आंसर होगा। क्या होगा आपका डी, ये होगा। उस प्राप्त करने के रूप में एक प्रति नहीं मिली। दिए गए विकल्प में शब्द का अक्षरों को संख्या को पहचानिए। इसमें पहचान करना होगा अक्षरों को। तो हम कैसे पहचानेंगे अक्षरों को, तो इसको पहचानने के लिए आपका ए होगा 93। अब देखिए, इसको ऐनक में देखेंगे तो इसका उल्टा क्या दिखाई देगा, सी, ये दिखाई देगा। अब देखिए, इतना जब देखिए, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम खरीदता है, उसी से 10% अधिक बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा, उसका लाभ कितना निकलेगा, तो आपका ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना % आएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। अवरोही क्रम जो पढ़े होंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है आपका, इसमें आपका बी है, ये है सबसे छोटी संख्या, यही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, ये है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, समीकरण को इसको निकालेंगे तो हमें कितना हल आएगा, इसमें आपका हल आ जाएगा बी आएगा, इतना प्रश्न आएगा। अब देखिए 59 प्रश्न क्या कर रहा है, इसको जब हम इसका मान ज्ञात करना है तो इसको मान ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, इतना हो जाएगा।
अब इसको हल करने के गुणनफल ज्ञात करना है। जब गुणनफल हम ज्ञात करते हैं तो इसका कितना आएगा, तो आपका इसका आंसर ये आ जाएगा, सूत्र बन जाएगा इतना। अब देखिए 18,300 का 17% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब व्यक्ति त्रिमासिक दिया हो। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका सी हो जाएगा। कौन सा होगा, तो ये इतना रुपया होगा इसका। सरल कीजिए, यहाँ सरल करेंगे तो कितना आएगा आपका, सरल जब करेंगे हम तो आपका ये 475 आएगा। और इसको मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको मान जब निकालेंगे हम तो इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा आपका बी होगा, इतना आएगा। अब सरल कीजिए, इसको सरल जब हम करते हैं तो इसका इसमें होगा -26 में चला जाए। इसमें से कौन सा होगा, सक्षम समकक्ष कौन सा है, समकक्ष आपका डी होगा, ये होगा समकक्ष। अब इसका इसमें 66 का कितना हो जाएगा, 66 का आपका सी हो जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे, जब इसको जो ये 67 है इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा आपका बी आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, कितना डी आ जाएगा। अब देखिए ये दिखा रहा है, अब इस क्या कर रहा है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, लगातार संख्या को औसत इतना 68 के क्या आ जाएगा आंसर, 68 के बी हो जाएगा, इसका बी ये होगा आंसर। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राहुल 20% से 21 गेंद खरीदता है और एक को 20 रुपये में बेचता है, तो लाभ होगा कि उसको हानि होगा, उसको इतना प्रतिशत मिलेगा। इतना का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सर आपका इसमें कौन सा होगा, 71 पे आपका सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71 का ये हो जाएगा। इसमें कथन के द्वारा हमें ज्ञात करना है, तो कथन के द्वारा जब हम ज्ञात करते हैं तो इसमें कौन सा होगा, ये आंसर होगा। 73 का आपका कौन सा होगा, 73 जो है इसका आंसर कौन सा होगा, 73 के कौन सा होगा, ए होगा। एक निश्चित कोड को 2 पॉइंट के रूप में इतना किया जाता है, तो 74 के आंसर कितना हो जाएगा, इसमें आपका डी होगा आंसर का, ये हो जाएगा 74 के आपका कौन सा होगा, 74 के आपका ई हो जाएगा। अब देखिए ये कथन को जब कहता है हमें जो किया है उसमें हमें स्पष्ट संतुष्ट होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 75 का आंसर आपका इसमें कौन होगा, 75 के आपका डी हो जाएगा, ये होगा। केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये आंसर कौन होगा, ये कथन का क्या होगा, इस कथन का हम बताते हैं क्या होगा आपका, यानी 76 क्वेश्चन का आपका इसमें कौन बनेगा, 76 के क्या बनेगा, तो सर जी 76 के आपका बी बनेगा, कौन सा बनेगा, तो ये होगा केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब इसमें इसी के लव है तो इसको हम ये लिखते हैं, तो लाइफ को क्या लिखेंगे हम, लाइफ को हम क्या लिखेंगे, तो हम बी लिखेंगे, ये लिखेंगे इस तरह से। अब इस कथन को हम पढ़ेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये डी बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 काम करता है, इस निष्कर्ष में क्या करता है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा निष्कर्ष। अब देखिए इसमें जो 80 प्रश्न है इसमें क्या कर रहा है, इसमें अंग्रेजी शब्दकोश के लिए अनुक्रमांक व्यवस्थित की जाती है, तो हम व्यवस्थित करना होगा, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो कितना बनेगा, तो बी बनेगा, कौन बनेगा, ये हो जाएगा आपका। यदि किसी भी संकेतित भाषा में
रेडियो को लुडेगियर लिखा जाता है तो भाषा में फ़ोटो को क्या लिखा जाएगा? तो फ़ोटो को हम क्या लिखेंगे भाषा में? फ़ोटो को हम क्या लिखेंगे भाषा में? तो सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। अब इसमें इसका हल करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये इसका तो सी हो जाएगा आंसर। अब 82 को हल करेंगे तो कितना होगा? आपका बी आएगा, ये हो जाएगा। अब ये ड्रॉ लिखा है, ड्रॉ का सामूहिक पहचान कीजिए। सामूहिक पहचान क्या होगा इसमें? सामूहिक पहचान क्या होगा? तो आपका 83 का क्या होगा सामूहिक पहचान? तो ए होगा। क्या होगा? ए। अब 84 में कौन सा होगा निष्कर्ष जो है? तो देखिए केवल निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो ये सही है केवल। देखिए 85 में क्या कर रहा है? 85 में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ए होगा, 29 हो जाएगा। अब देखिए इतना विभाजन संख्याओं में से किसके द्वारा विभाजित होगा? तो किसके द्वारा विभाजित होगा? तो इसके में बी के द्वारा विभाजित होगा। 3 और 9 के द्वारा विभाजित होगा। 87 में कौन सा होगा? 87 में आपको बी हो जाएगा। कौन होगा? बी। 3 दिन लगेगा। अब ये 88 के निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो इसमें आपका 30 वर्ष लग जाएगा। इसमें कौन सी कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? सही है, यानी करेक्ट सही है। ये सही है, ये सही है। इसी में कौन सा 90 वाला में कौन सा सही है? तो 90 में आपका क्वेश्चन कौन सही है? 90 का सी सही है। कौन? 9 मिनट 19 मिनट सही है। अब ये 91 में कौन सा सही होगा? तो 91 में आपका बी होगा, ई हो जाएगा। 93 में कौन सा होगा? ये मैथ से प्रश्न है, इसको हल करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। तो सी इसमें 150 आएगा। रोहित शर्मा इतना है तो इसमें हल करेंगे तो कितना बनेगा आपका आंसर? इसमें आपका आंसर बनेगा सी बनेगा। इसमें कौन सा बनेगा? सी। 1064 बन जाएगा प्रश्न। 94 में कौन सा होगा? तो 94 में आपका डी होगा। कौन होगा? डी। इतना हो जाएगा। एक तल में 4 रेखाओं के अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे? तो प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे? 95 में प्रतिच्छेदन बिंदु चौरानवे कौन होगा? डी होगा। 5 होगा। प्रत्येक निम्नलिखित में श्रृंखला में एक संख्या गलत है और गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या गलत कौन सा होगा? तो प्रश्न अधूरा है। 97 के बी ये होगा। 98 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 98 का बी होगा। इसमें कौन सा होगा? तो बी। इसमें कौन सा होगा? तो आपका ये हो जाएगा आंसर। 99 में कौन सा बनेगा आंसर आपका? तो ये बनेगा, 100% होगा। एक 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मिनट की प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है तो पटरी के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितने समय लेगी? तो रेलगाड़ी कितने समय लेगी? तो डी 3 सेकंड लेगी। कितना लेगी? 3 सेकंड ले लेगी।